मनोविज्ञान के एक प्रोफेसर का कहना है कि संसार की चिंताओं पर विजय प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय धार्मिक आस्था और विश्वास है, और ये सत्य भी है। वास्तव में जब हम उस आनंद के स्रोत परम प्रभु परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनका भजन कीर्तन करते हैं, प्रेम से उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, सत्संग में जाते हैं, वाणी सुनते हैं, मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, व्रत उपवास करते हैं, जप तप करते हैं, दान धर्म करते हैं, यानी ये जो सारे सत्य कर्म हैं, अगर हमारा जीवन इन्हीं में व्यतीत होता है तो संसार की चिंताओं से मुक्ति पाने का ये सर्वोत्तम उपाय है। भक्ति ही आनंद का वह मार्ग है जो हमको स्थायी और अनंत सुख शांति प्रदान करता है। प्रभु की भक्ति में लीन भक्त संसार को ईश्वरमय देखता है। जो व्यक्ति संसार को मैत्री के भाव से देखता है, संसार को प्रेम रूप में देखता है, उस मनुष्य पर ईश्वर भी प्रेम की वर्षा करता है। प्रसन्नता, धैर्य, आशा, शांति, श्रद्धा, प्रेम और आनंद, ये सारे लक्षण हर मनुष्य में होने चाहिए। मनुष्य के सारे दुखों का कारण ये है कि वह ईश्वरीय आदेशों के प्रतिकूल चलना पसंद करता है, और ये तो हम प्रत्यक्ष अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि हर मनुष्य उस परमात्मा के हुक्म के विरुद्ध चल रहा है। परमात्मा हमसे ये चाहते हैं कि हम सबसे प्रेम करें। क्या हम वास्तव में सबसे प्रेम करते हैं? नहीं। हम तो प्रेम भी वहाँ करते हैं जहाँ हमारा स्वार्थ होता है, और जहाँ मेरा कोई स्वार्थ नहीं है वहाँ तो मैं प्रेम करता ही नहीं हूँ। बल्कि ठीक है, प्रेम ना करिए, लेकिन हम तो वहाँ ईर्ष्या करते हैं। कोई आगे तो बढ़ जाए, उसको आगे बढ़ने में तो आप सहायता ना करोगे, बल्कि हम उसके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं और उसकी टांग खींचते हैं ताकि ये व्यक्ति आगे न बढ़े। कितनी गलत बात है। क्या इससे परमात्मा खुश होंगे? बिल्कुल नहीं। परमात्मा ये चाहते हैं, ये संसार तुझे उपयोग के लिए मिला है, ये संसार तेरा नहीं है, लेकिन हमने तो इस संसार को अपनी जागीर माना है। यानी हम ये सोचते हैं कि हमको इस संसार से जाना ही नहीं है। कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहता, ना इस संसार को छोड़ना चाहता है। अगर परमात्मा हमको ज़बरदस्ती न ले जाए तो हम तो कभी संसार से जाए ही नहीं। यानी हमने इस संसार को अपना माना है। ये भी हमने परमात्मा के हुक्म का उल्लंघन किया है। परमात्मा कहते हैं आनंद में जियो, प्रसन्नता से जियो। जीवन में जो भी परिस्थिति है सब में सम रहो, एक समान रहो। लेकिन हम दुख में तो शिकायतें हर व्यक्ति करता ही है, लेकिन सुख में भी हम खुश नहीं रहते। सुख भी हमको प्रसन्नता नहीं देता, उसमें भी हम न जाने क्यों दुखी रहते हैं। तो हम तो प्रसन्नचित कभी रहते ही नहीं हैं। कई लोगों के मुख पर तो कभी मुस्कुराहट ही नहीं आती, चाहे जीवन में परमात्मा की दया से अथाह अखुट उनके जीवन में खुशियाँ हैं, लेकिन उनके चेहरे को देखकर कभी नहीं लगता कि वो खुश हैं। तो क्या परमात्मा इससे राजी होते हैं? नहीं। परमात्मा ये चाहते हैं कि तू किसी की निंदा चुगली ना कर, किसी की आलोचना ना कर। अगर कोई अच्छा कार्य करता है उसकी तारीफ़ करिए, उसकी प्रशंसा करिए। क्या हम करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो कोटेशन भी है ना कि जब किसी की तारीफ़ होती है तो कोई कुछ नहीं बोलता, और जब आप किसी की निंदा तो करो, आलोचना तो करो, तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। तो ये कार्य करते हैं हम। तो हमने परमात्मा का कौन सा हुक्म माना है? हमने उसका कोई हुक्म नहीं माना है, तभी तो हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ें हैं। इस संसार की मिथ्या वस्तु, झूठी वस्तुओं के प्रति हमारा मोह इतना ज़्यादा है कि हमने उस परमात्मा के प्रेम और आनंद का जो मार्ग है उसको छोड़ दिया है। और जब तक हम उस देवीय सत्ता, प्रसन्नता और आनंद के स्रोत के मार्ग को नहीं अपनाएंगे, तब तक हमको शांति कैसे मिलेगी?
पाप में जो लिप्त मनुष्य है उसको तो ये सारा संसार अंधकार में निराशा से परिपूर्ण दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ पर मन के विकार हावी हैं, जहाँ स्वार्थ हावी है, वहीं तो मानसिक नर्क है। और इस समय हर मनुष्य, बाहर से तो सब दिखता है कि बढ़िया स्वर्ग में बैठे हैं, अच्छे मकान हैं, अच्छे रिश्ते हैं, बढ़िया टिप टॉप है सब कुछ, लेकिन अंदर मन के नर्क में सब पड़े हुए हैं। और जहाँ पवित्रता है, जहाँ प्रेम है, वहीं तो मोक्ष है। ना तो हम निस्वार्थ प्रेम किसी से कर पा रहे हैं, पर किसी और से क्या, हम तो खुद से ही प्रेम नहीं करते, क्योंकि अगर हम खुद से प्रेम करते ना तो ऑटोमेटिकली हम दूसरों से भी प्रेम करते। हम भूल जाते हैं कि हम उस ईश्वर के अंश हैं, उस परम आनंदमय स्रोत परमात्मा के अंश हैं। आनंद से ही इस संसार में सब प्राणी जन्मते हैं और आनंद से ही जी रहे हैं, क्योंकि हमारी आत्मा का स्वरूप आनंद ही है। फिर शोक, चिंता, निराशा, इसमें हम क्यों डूबे रहते हैं? यदि हम परमार्थ की दृष्टि प्राप्त कर लें, यदि हम परमार्थ के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, तभी हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति ही आनंद प्राप्ति का मार्ग है। ईसा महान कहा करते थे कि धर्म के तो केवल 2 ही स्वरूप हैं। पहला तो ये कि ईश्वर को पूरे हृदय से प्रेम करना, और दूसरा अपने पड़ोसी के प्रति आत्मभाव रखना। यानी दूसरा भाव है ही नहीं, सामने जो भी है वो मैं हूँ। हम यहाँ मेरे और तेरे में हैं, तभी तो दुखी हैं। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी है तो चिंता नहीं करना है हमको। उस चिंता के समय पर हमको प्रार्थना करनी है। हमें ये महसूस करना है कि हम उस परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठे हुए हैं, उस शांति और प्रेम के समुद्र में विचर रहे हैं, जिस पर परमेश्वर की कृपा है, जिसे परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, उसे संसार की कोई चिंता, कोई दुख, कोई तकलीफ़ दुखी नहीं कर सकते। हरि ओम।